Hello, good morning my dear student. Welcome to our online classes. As you know, we have already discussed chapter first. Topic was Bhasha. Now we have discussed topic बोली। अब हम समझेंगे कि बोली क्या होती है। तो जैसा देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? बोली। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो हर एक क्षेत्र की एक भाषा होती है, उसकी अलग अलग बोलियां होती है। हम लोग हर क्षेत्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग बोली में बातचीत करते हैं और उसका क्या आपको जिसमें दिख रहा है कि 5-10 किलोमीटर की दूरी में बोली में हल्का सा अंतर आ जाता है, परंतु उसके सामान्य रूप में बदलाव नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, यानी कि हमारी हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। और हमारे यहाँ शुरुआत से ही अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, मेवाड़ी, भोजपुरी आदि बहुत सारी हिंदी की बोलियां, यानी कि मेन हमारी जो भाषा है वो हिंदी, लेकिन ये सब भाषाएं हिंदी से ही निकली हुई हैं और ये बोलियों में आती हैं। मध्यकाल में अवधी और ब्रजभाषा में साहित्य रचना हुई थी, किंतु वर्तमान में खड़ी बोली का ही सबसे अधिक प्रचलन, यानी हम लोग जो इस समय जिस भाषा में बात करते हैं, जो बोली बोलते हैं, वो कहलाती है खड़ी बोली। अब हम जानते हैं कि लिपि क्या होती है। तो देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने वाली निश्चित रूप से दिए गए चिन्हों वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाते हैं। यानी कि आप अगर साधारण आम भाषा में समझे तो लिपि क्या है? लिपि है लिखने का ढंग। आप जिस भाषा को जिस तरह से लिखते हैं वो कहलाती है आपकी लिपि। अब आते हैं हमारा लिपि। देखिए ये भाषाएं दी गई, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, ये भाषाएं हैं और ये लिखा गया है कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मातृभाषा। तो मातृभाषा साधारण तरीके से आप समझना चाहें तो जो बालक यानी कोई बच्चा अगर परिवार में जन्म लेता है तो वो बच्चा अपने घर परिवार के लोगों से ही बातचीत करने का तरीका सीखता है, तो वो आपकी कहलाती है मदर टंग। इट मीन्स मातृभाषा। एक हिंदी भाषा परिवार के बच्चे की मातृभाषा हिंदी ही होगी। ये आपका टॉपिक है मातृभाषा। अब दिया है राजभाषा क्या होती है। तो राजभाषा वो भाषा होती है जो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाती है, बोली जाती है और वो राजभाषा कहलाती है। हिंदी भाषा में 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में हिंदी को भारत संघ की राज्यसभा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाएं भी स्वीकार की गई हैं। अब बढ़ते हैं व्याकरण की ओर कि व्याकरण क्या है। तो देखिए आपको पता होगा कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इट मीन्स कि आप देखिए किसी चीज को कहने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि औरत ये इस लड़के से क्या कह रही है? माँ मेरे को आइसक्रीम खाना है। अरे कल ही मैंने तुझको खिलाया था। तो ये देखिए जो लिखा है, जो ये बात कही गई है, अगर इसे हम देखें तो ये अपनी भाषा में कह जरूर रहे हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध है। अब हम आपको जब शुद्ध रूप में ले जाते हैं तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है इन्हें हिंदी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं, क्योंकि इनके द्वारा बोले गए वाक्य शुद्ध नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान ही व्याकरण ही कराता है। यानी कि आप देखिए आपकी डेफिनेशन में दिया है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग का ज्ञान कराता है। इसके कितने अंग हैं? इसके 3 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द या पद विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार में वर्णों के मौखिक लिखित रूप का विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के भेदों, उत्पत्ति, रचना के विचार किया जाता है और वाक्य विचार में वाक्य अंग, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे ये चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।